कहा था ना मैंने प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। शिव शंकर शंभो, आप अपने महाभक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। मुक्त कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु। हे शिव शंकर शंभो, बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। पिताश्री, ये असुर राज तो बहुत विचित्र भक्त है आपका। भक्ति भी आपकी ही करता है और आपके ध्यान में व्यवधान भी उत्पन्न कर स्वयं को कष्ट में भी डालता है और फिर आपसे ही स्वयं को उस कष्ट से मुक्त करने की गुहार भी लगाता है। जय शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। हे महादेव, रक्षा कीजिए मेरे। जटाटवी करज्ज्वलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलं जनम्बितां तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्भयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्। अद्भुत है इसकी भक्ति। असहनीय पीड़ा में भी मर्मांतक स्तुति से अपने प्रभु का गुणगान कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि पुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। प्रपंचकालिमं प्रभावलंबि कंठकंदली चित्रवत्थकंत्रं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं मच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदादकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। रावण द्वारा गायन किए जा रहे हैं।
महादेव की इस स्तुति की दिव्यता ही कुछ ऐसी है कि वो किसी को भी तांडव करने पर विवश कर दें। प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में वर्षों बीत गए किंतु इसका आर्तनाद तो रुक ही नहीं रहा। कहीं महादेव इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें क्षमा न कर दें। अच्छिदम अखच्चिदम गजच्चिदाद कच्चिदम तमंत कच्चिदम भजे। जयत्वदप्रविभ्रमभ्रमद् भुजङ्गमश्वसद् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिव। निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदासि भवाम्यहम्। इसकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं प्रभु। कहीं वो उसकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसे वरदान न प्रदान कर दे। हाँ माँ, क्योंकि पिताश्री ने दशानन को यदि अभी दर्शन दी तो वो अवश्य उनसे यही वरदान मांगेगा कि वो कैलाश का परित्याग कर उनके साथ लंका ही चले जाएं। किंतु पिताश्री को भक्त की भक्ति को फलित करने से भला कौन रोक सकता है? स्वामी, मैं आपकी चिंता का कारण समझता हूं प्रिय, कि कहीं दशानन मेरे दर्शन पाकर मुझे ही ना मांग ले। किंतु प्रिय, ये तो आपको भी ज्ञात है कि मैं तो अपने भक्तों का ही हूं, और यदि भक्त ने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है तो मैं उसे प्रसन्न क्यों न करूं। मैं तो वरदान देकर उनकी इच्छा पूर्ण करता हूं। किंतु प्रभु, यदि भक्त अनुचित प्रयोजन से वरदान प्राप्त करने का प्रयास करे, क्या तब भी भगवान को उसे वरदान प्रदान करना चाहिए? भक्त यदि भक्ति भाव और निष्ठा से भगवान को पुकारे तो ये तो भगवान का भी कर्तव्य बनता है कि उसे वरदान देकर उसकी इच्छा पूर्ण करे। जिसके उचित और अनुचित का भेद तो स्वयं भक्त को ही करना होगा। शिवाय ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर शंभु, मेरे आराध्य अपने परम भक्त दशानन का
प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है मैंने जो आज किया उससे आप अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प भी कहां था प्रभु। आज आपने अपने भक्त के इस रुदन से प्रभावित होकर अपने इस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु, कृतार्थ कर दिया। भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है दशानन। तुम्हें जो कष्ट हो रहा था तुम्हारा आराध्य होने के कारण मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर रहा था, और भक्ति की वेदना से भरा तुम्हारा विलाप, वो कर्कश रुदन जिसका श्रवण कर सभी विचलित हो उठे थे। और ऐसा रुदन करने वाले को रावण कहां जाना चाहिए। इसलिए आज से तुम्हारा यही नाम होगा, रावण 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 रावण। रावण रावण आज से समस्त संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। रावण, महाबली रावण, लंका नरेश रावण, शिव भक्त रावण। किंतु प्रभु, मेरी एक और इच्छा है। कहीं सत्य में ये दुष्ट अपनी चाल में सफल ना हो जाए। प्रभु भोले शंकर कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करते, इसलिए कहीं वो उन्हें अपने साथ ले जाने की दशानन की इच्छा को स्वीकार न कर लें। यदि जो ये चाहता है इसे प्राप्त हो गया तो श्री हरि नारायण का नर रूप में रामावतार लेना निरर्थक हो जाएगा। रावण वत्स, तुम मुझसे जो चाहते हो मांग लो, किंतु मुझे अपने साथ लंका चलने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो सदैव कैलाश रहा है और सदा रहेगा। यही ध्यानस्थ रहता हूं मैं। वैसे तो समस्त संसार मेरा ही भाग है, मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, किंतु मेरा सर्वाधिक स्थान तो कैलाश है। मैं वहीं स्थापित रहूंगा। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। जाने से पूर्व अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लोगे पुत्र? जाओ, सफलता प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, बुद्धि का प्रयोग कर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु परोक्ष रूप से प्रभु से लंका में स्थित होने का अनुरोध करना, तो तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होगे। प्रभु से उनका आत्मलिंग मांग लेना पुत्र। आत्मलिंग माता? उनके आत्मलिंग के स्थापित होने का यहाँ ये अर्थ होगा कि स्वयं महादेव की आत्मा लंका में वास करे, और उसके बाद लंका नगरी सदैव के लिए शिव शरणागत हो जाएगी और तुम सदा के लिए सुरक्षित। इसलिए मात्र आत्मलिंग ही मांगना पुत्र। कहो रावण,
क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मुझे अपने वरदान स्वरूप आपका आत्मलिंग चाहिए। आपका आत्मलिंग चाहिए। आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग का तो अर्थ हुआ पिताश्री की आत्मा, अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाने का ही वरदान मांग लिया। माँ, हाँ पुत्र, जहाँ प्रभु का आत्मलिंग होगा वही उनका वास होगा। हे प्रभु, मुझे बस आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे अपने साथ लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। प्रभु, एक बार पुनः विचार कर लो रावण। अग्नि के उतने ही समीप जाना चाहिए जहां वो उसके ताप को सह सके। किसी जलाशय के जल में उतना ही गहरा जाना चाहिए जहां व्यक्ति श्वास ले सके। और किसी भक्त को भी अपने भगवान से वही वरदान मांगना चाहिए जिसे वो संभाल सके। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, क्योंकि कदाचित तुम्हें मुझसे कुछ अन्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरे अनुष्ठान, मेरे वेद ज्ञान पर संदेह है? प्रभु, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है प्रभु कि मैं आपके सानिध्य के योग्य नहीं? क्या मैं आपके आत्मलिंग को लंका में संभाल नहीं सकूंगा? प्रभु, रावण इतना अयोग्य नहीं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लंका आपके आत्मलिंग के साथ ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो अपने भक्त के वचन को निभाने का अवसर देकर उसका मान रखिए प्रभु। आप स्वयं मेरे साथ लंका चले, अन्यथा अपने आत्मलिंग स्वरूप प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु, मुझे आप अपना आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दीजिए और आशीष दीजिए कि मैं जहां पे भी आपके आत्मलिंग को स्थापित करूं, वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाए। क्या तुम्हें मुझसे यही चाहिए रावण? उचित है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं। ये क्या हुआ? माँ के भीतर से ये दिव्य प्रकाश कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों? स्वामी, यदि आपकी आत्मा प्रस्थान करेगी तो मेरी आत्मा को भी आपका साथ देने, आपके साथ जाना ही होगा, क्योंकि जहां आप हैं वहीं मैं हूं स्वामी। क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक, हम दोनों एक दूसरे से विलग कहां। पिताश्री के आत्मलिंग की स्थापना होगी
वही माँ अपने आत्म स्वरूप में स्वयं भी रहेंगी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दशानन ने तो वास्तव में वरदान स्वरूप पिताश्री से वही मांग लिया जिससे सर्वोच्च तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु एक बार आपका ये आत्मलिंग मेरे हाथ में स्थान ग्रहण कर ले तो फिर वो लंका में जाके ही उतरेंगे और फिर वहीं स्थापित होंगे, उससे पूर्व नहीं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु का आत्मलिंग इतना भारी होगा ज्ञात नहीं था मुझे। इसे संभालना तो अत्यंत कठिन हो रहा है मेरे लिए। प्रभु का आत्मलिंग जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। इस असुर रावण के साथ यही होना चाहिए। अब पिताश्री प्रभु महादेव के आत्मलिंग यही कैलाश में ही उतरकर सदा के लिए यहीं स्थापित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलशब्रह्मावितस्थले कलेवलम्ब्य लंबिताम्बुजंग तुंगमालिका। प्रभु के आत्मलिंग का भूमि समर्पण तो लंका पहुंचने पर ही होगा। सावधान रहना दशानन, जो मैंने कहा उसे स्मरण रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः क्या हुआ पार्वती? प्रभु, आपने उसे अपना आत्मालिंग ही प्रदान कर दिया, ये ज्ञात होते हुए भी कि आपका आत्मालिंग आपकी आत्मा के ही स्वरूप है। वो मेरा भक्त था तो उसकी इच्छा कैसे पूर्ण करता? किंतु स्वामी, वो आपका भक्त होने के साथ साथ एक असुर भी है। देव अथवा दानव दोनों हमारे ही संतानें हैं, किंतु अपनी संतान को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए कि वो अनर्थ ही कर दे। निश्चिंत रहिए प्रिय, नियति के अनुसार जो भी होगा उचित ही होगा। कैसे निश्चिंत हो जाऊं? स्वामी तो भोलेनाथ है। एक अहंकारी असुर को अपना आत्मालिंग प्रदान करके
कैसे शांति से ध्यान में लीन है। यदि वो प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो गया तो महादेव और माता को सदा के लिए लंका में ही वास करना होगा। किंतु स्वामी इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि प्रभु का आत्मा लिंग लंका में स्थापित होते ही वहां के असुरों को स्वामी की छत्र छाया प्राप्त हो जाएगी। फिर उनका विनाश करने हेतु भ्राता श्री हरि नारायण राम अवतार लेकर भी उनका विनाश करने में असमर्थ होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। उस दुष्ट को जाकर स्वयं रोकूंगी मैं, जिसने मेरे स्वामी, मेरे प्रभु जगत पिता महादेव के साथ छल किया। अनुचित प्रयोजन से भक्ति कर प्रभु के आत्मा लिंग ले जाने वाले को स्वयं रोकूंगी मैं। रुक जाइए देवी पार्वती, आप कुछ भूल रही हैं। दशानन भक्ति की मर्यादा को लांघ रहा है। वो ये भूल गया है कि मैं उसका एक ही पल में सर्वनाश कर दूंगी। ये वो दुष्ट भूल रहा है। किंतु आप भूल रही हैं कि स्वयं महादेव उसके साथ हैं। उसे महादेव के आत्मलिंग का सानिध्य प्राप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब मैं उस पर कैसे प्रहार कर सकती हूँ? किसी न किसी को तो इस दुष्ट को रोकना ही होगा, अन्यथा ही प्रभु की छत्र छाया प्राप्त कर ज्ञात नहीं कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यदि मैं चाहता तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर सकता था, किंतु जब मैं महादेव के आत्मलिंग को उसके साथ देखूंगा तो उस पर प्रहार किस प्रकार कर पाऊंगा। यदि उस असुर को रोकने का कार्य है दुर्गम कार्यों को सुगम बना देने वाली देवी दुर्गा नहीं कर सकती, जगत के पालनहार श्री विष्णु भी नहीं कर सकते, तो भला कौन कर सकता है? यदि उसे रोकने का कोई उपाय हमने शीघ्र नहीं ढूंढा तो विलंब हो जाएगा। एक बार ये दुष्ट असुर महादेव के शिवलिंग के साथ लंका पहुंच गया तो उसका संहार करना असंभव हो जाएगा। कुमार कार्तिकेय, आप देव सेनापति हैं और शिव पुत्र भी हैं, इसलिए आप असुर राज रावण को रोकने में सक्षम हैं। देवराज, ऐसे शुभ कार्यों के लिए तो सदैव तत्पर रहता हूं मैं, किंतु आज मैं स्वयं को इसमें असमर्थ पा रहा हूं। दशानन रावण अत्यंत शक्तिशाली एवं युद्ध कला में अत्यंत निपुण असुर है, और अब तो उसके पास पिताश्री का आत्मलिंग भी है। इसीलिए ऐसी अवस्था में उस पर आक्रमण करना सर्वथा अनुचित होगा। किंतु फिर भी यदि मैं उससे युद्ध करूं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथों में स्थित पिताश्री का आत्मलिंग डोल जाए, तो संपूर्ण सृष्टि ही डोल जाएगी। इसीलिए इस विकट समस्या का समाधान हमें शक्ति से नहीं अपितु युक्ति से करना होगा, और जो शक्ति और युक्ति दोनों के प्रयोग में निपुण है वो प्रथम पूज्य गणेश
तो स्वयं इस विचार में डूबे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। वैसे भी दशानन रावण ने लंका की अपनी यात्रा का आरंभ विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लिए बिना ही किया। इसीलिए उसके इस कार्य में विघ्न तो अवश्य उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव का ये आत्मलिंग तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक भारी है। उड़ान भरो पुष्पक विमान, उड़ान भरो। मेरे पुष्पक विमान को क्या हो गया है? ये उड़ान क्यों नहीं भर रहा? उड़ान भरो पुष्पक विमान। कदाचित इतनी शक्ति नहीं है इस पुष्पक विमान में कि प्रभु के आत्मलिंग के साथ उड़ान भर सके, किंतु दशानन रावण हूं मैं तो अपने पांवों पर चलकर ही संध्या होने से पूर्व प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सर्वसमर्थ हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव पुत्र। किंतु स्मरण रहे, आज तुम्हारी युक्ति का सामना मात्र दशानन से ही नहीं अपितु तुम्हारे पिता के प्रति भक्ति से भी। तुम्हें सृष्टि को भी बचाना है तो अपने पिता के दिए वचन का भी ध्यान रखना होगा। किसी भी स्थिति में तुमसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे माता, हे भूमि देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।
प्रणाम माता। माता, उस दुष्ट असुर राक्षस राज रावण को रोकने के लिए मुझे उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करनी होंगी माँ। किंतु उसके लिए मैं धरती को कोई क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। तो क्यों न आप ही उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर दें, जिससे वो प्रभु महादेव को उनके आत्मलिंग स्वरूप में अपने साथ लंका ले जाने में असमर्थ हो जाए। माता, आप प्रथम पूज्य है श्री गणेश जी। आपके तो किसी भी कार्य में सहायक बनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके आदेश अनुसार इस असुर के मार्ग में अनेकों विघ्न उत्पन्न करूंगी। हे दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता गणेश, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे मार्ग में कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? मेरे समक्ष आओ। कितना अच्छा होता यदि उनके समक्ष ऊंची प्राचीर समान आकृति उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती। बड़ी कठिनाइयों से अपने प्रभु महादेव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनके आत्मलिंग स्वरूप को लंका ले जा रहा हूं मैं। तो अब उन्हें अपने वचन से मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर इन्हें रोकना सरल नहीं होगा। हमें तो कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न करना होगा जिससे ये एक पग भी आगे ना बढ़ सके। मैं भी इस मिट्टी के फसाव में धंसता जा रहा हूँ। मुझे ही अपने बचाव का कोई उपाय करना होगा। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम जो भी हो, आज मुझे नहीं रोक सकते। मेरे प्रभु का आत्मलिंग मेरे पास है, जो मैं लंका ले जाके ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय। इन दुष्ट की भक्ति के पीछे तो इनका अनुचित उद्देश्य ही है, किंतु फिर भी प्रभु महादेव इनके हाथों में ही स्थित है। रुक जाइए माता, उनके मार्ग में और बाधाएं मत उत्पन्न कीजिए। वो तो प्रभु के आत्मलिंग स्वरूप को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए हम उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न करें, उन्हें रोकने में तो हम असमर्थ ही रहेंगे ना माता। माता, हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। इसलिए अब मैं स्वयं जाकर उन दशानन रावण को रोकूंगा।
इस सर्वशक्तिशाली रावण को कैसे रोकेंगे गणेश जी? ओम नमः शिवाय। 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 यहां तो कोई भी नहीं, फिर ये ध्वनि कहां से आ रही है? ओम नमः शिवाय। 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 कौन है? यात्रा लंबी है, इसलिए सर्वप्रथम मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। स्वच्छ जल है यहां और मुझे प्यास भी लगी है। किंतु अभी भूख प्यास कुछ नहीं। सर्वप्रथम मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग की स्थापना सुनिश्चित करना होगा। फिर ही रुकूंगा अथवा विश्राम करूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 कोई शत्रु है मेरे पीछे, अवश्य वही है जो मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। किसे ढूंढ रहे हैं दशानन रावण? तो तुम थे जो मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इस दुष्ट असुरराज रावण ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र पर प्रहार करने हेतु उठा लिया। गणेश जी चंद्रहास का सम्मान अवश्य करेंगे, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे वो। किंतु फिर वो भला इस दुष्ट असुर का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे मार्ग की सभी बाधाएं तुमने और उन देवताओं ने उत्पन्न किए होंगे, और अब मेरे प्रभु के आत्मलिंग के लिए आए हो ना? सर्वथा उचित समझा आपने। पिताश्री के आत्मलिंग के लिए ही यहाँ आया हूँ मैं। सावधान शिवनंदन, यदि आपने मेरे प्रभु के आत्मलिंग की ओर एक पद भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे आराध्य शिवनंदन। अब यहां शांति स्थापित रहेगी अथवा युद्ध होगा, उसके उत्तरदायित्व आप होंगे। हे परम शिव भक्त लंकेश, आप अचानक तनावग्रस्त होकर इतनी आक्रामक मुद्रा में क्यों आ गए? मैंने ये अवश्य कहा था कि मैं यहाँ प्रभु के आत्मलिंग के लिए ही आया हूँ, किंतु मात्र उनके दर्शन के लिए। उन्हें आपसे प्राप्त कर यहाँ से कहीं ले जाने के लिए नहीं दशानन। वैसे भी जब स्वयं पिताश्री प्रभु महादेव ने आपको अपना आत्मलिंग प्रदान किया है, तो फिर उन्हें आपसे कौन ले सकता है भला? तो फिर आपने मेरे मार्ग में इतनी बाधाएं और संकट क्यों उत्पन्न किए? नहीं नहीं लंकेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो आपके मार्ग से एक तिनका भी नहीं हटाया है। आप स्वयं ही विचार कीजिए, यदि मैं आपसे प्रभु के आत्मलिंग को छीनने का प्रयास करने आता तो ऐसे निशस्त्र होकर तो कदापि नहीं आता ना। फिर तो मेरे पास अवश्य ही आपके समान हाथों में कोई शक्तिशाली अस्त्र होता ना। चतुर 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 ज्ञानी, और आप जैसे महाज्ञानी की दृष्टि से ये सत्य भला कैसे छिपा रह सकता है? ये तो आप ज्ञात कर ही चुके होंगे। हाँ हाँ अवश्य, मेरी कुशाग्र बुद्धि सब ज्ञात कर लेती है।
आप यहाँ प्रभु के आत्मलिंग की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं। इसका आभास होते हुए भी मैं अपनी सावधानी का परिचय दे रहा था, क्योंकि ये तुच्छ देवता सदैव मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपका भेषधर कोई देवता तो नहीं है मेरे समक्ष। राक्षस राज लंकेश, आप चारों वेदों और 6 शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं। 10 महाविद्वानों के समान बुद्धिमान हैं। आपके 10 ज्ञान से परिपूर्ण शीश है। आप तो महाज्ञानी हैं दशानन जी। फिर भी आपको मूर्ख बनाना सरल है। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी आप? कदापि नहीं दशानन जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको मूर्ख बनाना कदापि सरल नहीं है। आप तो स्वयं परम ज्ञान सागर ब्रह्मदेव के पौत्र हैं। अर्थात आपके भीतर तो उन ब्रह्मदेव का अंश समाहित है जो त्रिदेवों में से एक है, जो अपने कार्य से कदापि नहीं भटक सकते। फिर भी आपको भटकाना सरल है। कदापि नहीं अलंकाधिपति। संगीत में आपसे निपुण तो कोई नहीं। आप जिस प्रकार अपनी वीणा का वादन करते हैं, उसमें कोई भी आपकी धुन में रम जाए। किंतु फिर भी आपको अपनी धुन पर नृत्य कराना सरल है। कदापि नहीं। उचित कह रहा हूं ना गणेश जी? आप यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ लंकेश, सर्वथा उचित कहा आपने। आपको आपकी धुन पर नृत्य कदापि नहीं कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आप तो वो हैं जिनकी धुन का श्रवण कर संपूर्ण कैलाश थिरक उठा था। स्वयं प्रभु महादेव आपकी धुन पर गतिमान हो उठे थे। विनिर्गमक्रमस्फुरत् कराल भाल अव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद् ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। आप तो वो हैं जिन्होंने शिव तांडव स्रोत की रचना की है, जिन्होंने कैलाश को ही अपने स्थान से अस्थिर कर दिया। आप जैसे महान कवि, महान योद्धा, महाज्ञानी, महाभक्त भला और कहाँ। इसलिए सत्य तो ये है कि मैं मात्र प्रभु के आत्मलिंग की नहीं, अपितु आपके दर्शन प्राप्त करने भी यहाँ आया था। हे परम शिव भक्त, हे शास्त्रों के परम ज्ञानी, परम विद्वान, सर्वगुण संपन्न है आप लंकेश। अगर आपने मेरे दर्शन कर लिया हूं तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है गंवाने के लिए। मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचना है, और आज मुझे लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग को यहां स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। दशानन के लंका पहुंचने के पूर्व ही कहीं मार्ग में ही आत्मलिंग को स्थापित करना होगा। भले ही इसके लिए मुझे इन राक्षस राज लंकेश के साथ साथ संपूर्ण मार्ग ही पार क्यों ना करना पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परम शिव भक्त लंकेश, मेरा मन अभी भी आपके दर्शन से भरा नहीं। मैं तो अभी आपके व्यक्तित्व की पूर्ण आभा में कुछ और समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे कुछ समय अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। उचित है, उचित है, किंतु कुछ ही समय के लिए।
वैसे भी किसी महाज्ञानी का साथ प्राप्त करने से कोई ना कोई उत्तम सीख मिल ही जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो एकमात्र गणेश जी ही संभव कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक महाज्ञानी को भी अपने शब्दों में उलझा लिया। किंतु वरुण देव, गणेश जी राक्षस राज के साथ साथ चल रहे हैं और यदि उसे उनके वास्तविक प्रयोजन का ज्ञान हो गया तो गणेश जी के ऊपर भी संकट छा सकता है और दशानन तो सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार रावण का वध तो किसी नर द्वारा ही निश्चित है, जो श्री विष्णुदेव राम के मनुष्य के रूप में करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि गणेश जी ने मुझसे कोई छल करने का प्रयास किया तो फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि ये मेरे आराध्य के पुत्र हैं। इन पर घातक प्रहार करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को लेकर अतिरिक्त सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए मुझे अब शीघ्र किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करना होगा ओम नमः शिवाय, जिससे ये आत्मलिंग को नीचे भूमि पर रख दें ओम नमः शिवाय। और वो लंका नगरी पहुंचने के स्थान पर यहीं भारत भूमि में कहीं स्थित हो जाएं। ये महादेव पुत्र तो अत्यंत चतुर है, मुझे छलने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ शिवनंदन, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ अनुचित कर रहा हूं क्या मैं? क्या है आपके मन में, बताइए। लंकेश, क्या आपको ऐसा आभास नहीं हो रहा है जैसे आप कुछ भूल रहे हैं? एक बार को तो सूर्य देव भी भोर में प्रकट होकर अपनी रोशनी देना भूल सकते हैं, किंतु मैं दशानन कुछ नहीं भूलता। यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा था कि वो परम भक्त, परम ज्ञानी असुरराज लंकेश, जो कभी कुछ नहीं भूलते हैं, वो भक्ति से संबंधित इतनी गूढ़ बात कैसे भूल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भूल दशानन से नहीं, आपसे हो रही है गणेश जी। उचित है फिर, यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आप कुछ नहीं भूल रहे हैं, तो फिर मैं ही कुछ क्यों कहूँ आपसे और क्यों आपका समय व्यर्थ करूं? वो तो मैं बस एक बार प्रभु के आत्मलिंग एवं आपके दर्शन करने की इच्छुक था। मेरी वो इच्छा तो पूर्ण हो गई, तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ फिर। हाँ, किंतु स्मरण रखिएगा लंकेश, भक्ति का संपूर्ण फल भक्ति के समस्त नियमों का पालन करने पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा दिव्य से दिव्य मूर्ति पाषाण ही बनी रह जाती है। और यदि सब कुछ श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से किया गया हो, तो फिर पाषाण आकृति भी प्रभु का रूप धारण कर लेती है। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं? ज्ञान के देवता हैं गणेश जी, शिव पुत्र हैं, वो असत्य तो नहीं कहेंगे, तो संभव है कदाचित मैं ही कुछ बोल रहा हूं। शिवनंदन, गणेश जी रुकिए। गणेश जी रुकिए, गणेश जी रुकिए। प्रस्थान करने की इच्छा है तो अवश्य कीजिए, किंतु मुझे बताते तो जाइए कि मैं क्या भूल रहा हूं। आपने इतने विश्वास से कहा था, अवश्य कोई मैं बड़ी बात ही भूल रहा हूं, बताइए ना मुझे। ओहो लंकेश, भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था आपसे। शिवनंदन, मेरी बात तो सुनिए। गणेश जी, आप मुझे इस प्रकार निराश मत कीजिए, बताइए ना, अन्यथा मैं आपका इसी प्रकार पीछा करता रहूंगा।
बताइए। भूल गए क्या? आपने ही तो इतने विश्वास से कहा था कि आप कुछ नहीं भूलते, तो फिर मेरे कुछ कहने का क्या लाभ लंकेश? आप तो रहने ही दीजिए लंकेश, उचित है मैं प्रस्थान करता हूँ। ज्ञात नहीं गणेश जी के मन में क्या योजना है, किंतु जो भी है वो अत्यंत सुदृढ़ है। कृपया करके आप मुझे बता दीजिए पार्वती नंदन की मैं क्या भूल रहा हूँ। ओहो, यदि आप सत्य में ज्ञात करना ही चाहते हैं लंकेश, तो उचित है। सुनिए, जब भी अपने किसी आराध्य के श्री विग्रह को अथवा उनके चिन्ह, उनके प्रतीक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उनकी लीला का गान अथवा उनकी कथा सुनाना आवश्यक होता है लंकेश। तो प्रभु शिव की कुछ गाथाएं तो आपको भी ज्ञात होंगी ना? आप भूल रहे हैं गणेश जी, मैं दशानन परम शिव भक्त हूँ। मुझे अपने प्रभु के समस्त 19 अवतारों की कथा ज्ञात है। ओह अच्छा, प्रभु की समस्त कथाएं ज्ञात है आपको लंकेश? हाँ, मैं प्रभु का परम भक्त ऐसे नहीं कहलाता हूँ। तो फिर जब भगवान के श्री विग्रह की झांकी का आयोजन करने वाले ऋषि मुनि भी उनकी कथा सुनाने जाते हैं, तो आप तो स्वयं प्रभु शिव जी के आत्मलिंग को लिए जा रहे हैं, तो फिर आप उनकी कथा सुनाना कैसे भूल सकते हैं लंकेश? मैं ये कदापि नहीं बोला गणेश जी। मैं तो उस श्रोता को ढूंढ रहा था जिन्हें मैं शिव कथा सुना सकूं, किंतु अब वो मुझे मिल गए हैं जिन्हें वो मैं कथा सुना सकता हूँ। कौन मिल गया आपको लंकेश? किसे सुनाएंगे प्रभु की कथाएं आप पार्वती नंदन, आप आ गए ना मेरे समक्ष। अब ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा। अंततः मैं इनके साथ कुछ और समय रहने का उपाय तो ढूंढ सका। अब मार्ग के मध्य में उचित समय पर लंकेश को विवश कर दूंगा कि वो प्रभु के आत्मलिंग को भूमि पर रख दे और प्रभु महादेव सागर पार लंका ना जाकर यहीं भारत भूमि में स्थापित हो जाए। और पिताश्री के जिन 19 अवतारों का उल्लेख भैया ने किया था, मुझे उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु अभी तो ये मेरी यात्रा का प्रथम चरण ही है। अब मुझे अगले चरण पर पहुंचने का भी कोई उपाय सोचना होगा। तो अब मैं इसके भय को ही अपना शस्त्र बना लेता हूँ। किस सोच विचार में डूब गए आप शिव सूत गजानन? क्या आप प्रभु के 19 अवतारों की कथा सुनने के लिए तैयार हैं? दुर्भाग्यवश मैं इस कथा का श्रवण नहीं कर सकता लंकेश। क्यों गणेश जी, क्या आपको इन कथाओं के श्रवण में कोई भी रुचि नहीं? रुचि तो है असुरराज लंकेश, किंतु कथा का श्रवण करने पर कुछ दक्षिणा प्रदान करनी होती है और मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर आप स्वर्ण नगरी लंका नरेश हैं, आपको वैसे भी भला कोई क्या दे सकता है, इसलिए मेरा प्रस्थान करना ही उचित होगा। पार्वती नंदन, क्यों रुकिए तो। किंतु दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है, उसका कोई मोल भाव नहीं होता। अगर आप मुझे मार्ग से कंकड़ भी दे देंगे तो वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। फिर तो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ और वो आपके लिए लाभकारी भी होगा लंकेश। ये देखिए, जल है मेरे पास। मार्ग में जब कथा सुनाते सुनाते आपका कंठ सूखेगा तो यही पुनः उसे तर करेगा। मुझे वचन दीजिए दशानन, मैं जब भी आपको दक्षिणा स्वरूप कलश प्रदान करूं, आप उसमें से कुछ जल अवश्य ग्रहण करेंगे। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक मेरा कलश ही जल से रिक्त ना हो जाए। इतने छोटे से कलश के जल से तो मेरा कंठ भी कहां तर होगा। इतनी छोटी मात्रा में जल का पान करने से भला मुझे क्या हानि होगी? कुछ नहीं। हे गंगा मैया, मेरी सहायता कीजिए। इस असुरराज को रोकने हेतु इनको बार बार जल पान करवाने की आवश्यकता है। मुझे आशीष दीजिए माता कि आपकी कृपा से इस कलश का जल तब तक समाप्त ना हो जब तक दशानन लघु शंका के लिए बाध्य ना हो जाए।
मैं वचन देता हूं, कथा के मध्य जब भी आप मुझे दक्षिणा स्वरूप ये जल देंगे, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है गणेश जी ने एक अत्यंत उत्तम योजना गढ़ी है। जो भी है, मैं तो आशा करता हूं कि गणेश जी अपनी युक्ति से इस चतुर असुर राज रावण को परास्त करने में सफल हो जाएं। अब आप अविलंब शिव कथा आरंभ कीजिए लंकेश, और इस अवधि के लिए यदि आप चाहें तो मैं आत्मलिंग को अपने हाथों में ले सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। ये आत्मलिंग मेरे हाथ में ही उचित है। तो लीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए ना। शिव कथा आरंभ करने के पूर्व अपने कंठ को तो तर कर लीजिए। ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा, सर्वप्रथम माता ने 10 महाविद्या रूप धारण कर धीरे धीरे संसार की रचना की। माता ने जीवन हेतु सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, किंतु जिस प्रकार शरीर में आत्मा का वास उसे सजीव करता है, एक भवन में जीवन की सकारात्मक ऊर्जा के संचार से ग्रह बनता है, उसी प्रकार सृष्टि को जीवन योग्य मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर भोले ने बनाया। मानव जीवन उद्धार के लिए प्रभु ने 19 अवतार लिए और उनके हर एक अवतार ने मानवता को जीने के लिए एक सिद्धांत दिया, और इन 19 अवतारों से मानवता को 19 सिद्धांत प्राप्त हुए, जिसका पालन कर मनुष्य इहम अर्थात यहां, परम अर्थात यहां के बाद, जब उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलने हेतु प्रस्थान हो चुका हो, दोनों ही अवस्था में आनंद का अनुभव कर सकता है। और इस सब का आरंभ हुआ प्रभु के प्रथम अवतार पिपलाद से, पिपलाद से, पिपलाद से। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपलाद जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा, किंतु सर्वप्रथम शनिदेव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। प्रभु महादेव के लिए पिपलाद अवतार लेने के पीछे शनिदेव की विशेष भूमिका रही है, क्योंकि कर्मफल दाता शनिदेव का जब दंड विधान एक अबोध बालक के लिए भी उसी प्रकार अत्यंत कठोर और सख्त बना रहा, तो फिर महादेव का प्रभु पिपलाद के रूप में अवतरित होना। गणेश जी, मैं जो आपको महादेव के 19 अवतारों की कथा बताने जा रहा हूँ, उनमें प्रथम नाम प्रभु पिपलाद का आता है। प्रभु पिपलाद? मनुष्य जाति के कल्याण के लिए प्रभु ने अपने लीला अनुसार साधारण मनुष्य के बालक के रूप में जन्म लिया, किंतु दुख की बात तो ये थी कि उनके जन्म लेते ही उनकी माता सुवर्चा को उनका त्याग करने के लिए विवश होना पड़ा।
पुत्र का ध्यान रखिएगा। कोई माता अपने नवजात शिशु को वन में वृक्ष के नीचे छोड़कर कैसे जा सकती है? इसके कारण थे शनिदेव। शनिदेव? वही शनिदेव जो नवग्रहों में से एक है? हाँ, वही कर्म फलदाता। कठोर वक्र दृष्टि है उनकी। वही हैं शनिदेव। और उन्हीं को ही नियंत्रित करने के लिए प्रभु महादेव को उनका पहला अवतार लेना पड़ा। दशानन जी, सत्य तो ये है कि मेरे मन में भी शनिदेव को लेकर अनेकों प्रश्न हैं। सर्वप्रथम तो आप मुझे ये बताइए कि देव अर्थात तो देवता होता है, फिर ऐसा क्या कारण है लंकेश कि शेष ग्रहों को छोड़कर केवल इन्हीं एक ग्रह के नाम के बाद देव शब्द जुड़कर वे शनिदेव बन गए, जबकि वो तो मात्र 9 ग्रहों में से एक है। और ये भी कि मनुष्य हो अथवा देवता, सभी उनसे भयभीत क्यों रहते हैं, और विशेष रूप से उनकी वक्र दृष्टि का भय सभी पर क्यों छाया रहता है? उनके प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं हो सकते? उन्हें कर्मदाता क्यों कहा जाता है? और मैंने तो ये भी सुना था कि स्वयं भगवान शिव को भी शनिदेव से छिपने पर विवश होना पड़ा था। जब इतना प्रभावी और भयंकर है शनिदेव की दृष्टि का प्रकोप, तो फिर महादेव के अवतार ने उन्हें कैसे नियंत्रित किया? आप चिंता न कीजिए पार्वती नंदन, आपको आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न उनसे किया है जो इन प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य रखता है। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपला जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा। सर्वप्रथम शनिदेव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। हाँ हाँ अवश्य लंकेश, मैं तो ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ, किंतु उसके पूर्व कुछ जल तो ग्रहण कर लीजिए। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। अच्छा है, आप बार बार जल का पान करेंगे तभी तो लघु शंका भी जाएंगे लंकेश, और मुझे उसी क्षण की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि आपको लघु शंका लगते ही आप ये आत्मलिंग मुझे थमाएंगे और मैं उसी क्षण पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को भूमि पर रख दूंगा। इसलिए तो ये आवश्यक है कि मैं आपको कथा के मध्य में इसी प्रकार बार बार जल पान कराता रहूं। अब कहिए ना कथा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था। अर्थात शनिदेव के माता पिता सूर्यदेव एवं माता संज्ञा है? नहीं, देवी संज्ञा शनिदेव की माता नहीं थी। तो फिर कौन है उनकी माता? वही तो मैं कहने जा रहा हूँ गणेश जी, मुझे एक बार कथा सुनाने तो दीजिए। हाँ अवश्य, आप कहिए ना। सूर्यदेव और देवी संज्ञा की 3 संतान थी। प्रथम संतान मनु, फिर यम, और उनकी तृतीय संतान देवी यमुना थी, जो कालांतर में जाके यमुना नदी में परिवर्तित हुई। फिर शनिदेव का जन्म कब हुआ और उनकी माता कौन थी? ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। थोड़ा और ग्रहण कीजिए। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। अब जब मैं कथा सुनाऊंगा, आप कृपया करके उसमें बाधा मत डालिएगा। जी दशानन। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के बीच में अत्यधिक प्रेम था, किंतु सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन
बढ़ता ही जा रहा था तो देवी संज्ञा उनके तेज की तीव्रता को सहने में असमर्थ होने लगी। प्रिय, प्रिय, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरी पत्नी ही मुझसे अपना श्रृंगार छुपा रही है। नहीं स्वामी, मैं स्वयं को आपसे छिपाने का प्रयास नहीं कर रही थी। मुझसे तो बस आपका तेज सहन नहीं हो रहा है। अर्थात अब मैं अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगनी के लिए असहनीय हो गया। तो क्या लाभ हमारे साथ निवास करने का? आप मुझे छोड़कर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं देवी। स्वामी, 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 मेरी किसी बात को अन्यथा ना ले। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। स्वामी, मेरे प्राणनाथ हैं आप, किंतु मैं क्या करूं? आपके तेज को सह पाना मेरे लिए असंभव हो रहा है। इसका तो एक ही उपाय है कि मैं घोर तप कर आपके तेज को सहने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। किंतु अभी मैं आपको छोड़ के गई तो आप इसका कोई अन्य अनर्थ ना निकाल लें और इससे हमारे मध्य में दूरी और ना बढ़ जाए। आपको और आपकी संतानों को ऐसे एकाकी छोड़कर मैं तो क्या, मेरी परछाई भी नहीं जाएगी। किंतु देवी, मैं सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हूँ और आप मेरी छाया हैं। मुझसे पृथक ना आपका कोई अस्तित्व था, ना कोई पहचान, किंतु अब मैंने आपको अपनी प्रतिछाया से रचा है, तो आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए, आपका क्या आदेश है? मैं अपने स्वामी का तेज सह पाने में असमर्थ हूँ और स्वयं को उनके योग्य बनाने के लिए मैं तप करने जाना चाहती हूँ, किंतु मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति का भान किसी को ना हो, स्वामी को भी नहीं। इसलिए मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ पे रहना होगा। आप मेरी छाया से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आप पर स्वामी के तेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा, समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें। यही मेरी आज्ञा है। मैं उनके साथ गृहस्थ जीवन कैसे बिता सकती हूँ जो किसी अन्य स्त्री के स्वामी हैं?
मैं उनके साथ ऐसा कपट कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। ये कैसी विडंबना है, कैसी विचित्र दुविधा में डाल दिया माता संज्ञा ने माता छाया को। कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री के पति के साथ कैसे दाम्पत्य जीवन बिता सकती है? क्योंकि वो ऐसा करने में विवश जो थी। आपका ये रूप रंग आकार सब मेरा दिया हुआ है, इसलिए आप मेरे आदेश को नकार नहीं सकती। मेरा ये तप करना अति आवश्यक है और इस अंतराल में आपका यहाँ रहकर मेरे परिवार की देखरेख करना अनिवार्य है। और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको मुझ में पुनः समाहित होना होगा और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए और किसी को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप देवी संज्ञा नहीं, देवी छाया है। और वचन दीजिए कि आप मेरे स्वामी सूर्यदेव को सदा प्रसन्न रखेंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ। कितनी दुखद बात है ये। माता छाया को माता संज्ञा के आदेश का पालन करना पड़ा। हाँ, क्योंकि देवी छाया के लिए ये इतना सरल नहीं था। किसी के आदेश पर उसके पति को अपना पति मान लेना, किंतु देवी छाया को यही असंभव कार्य संभव कर दिखाना था। रुकिए। मैं इस प्रकार विचलित होकर सूर्यदेव के समक्ष आई तो कदाचित वो ज्ञात कर लेंगे कि मैं देवी संज्ञा नहीं, किंतु मैं इन्हें सत्य का ज्ञात होने नहीं दे सकती। ये वचन दिया है मैंने देवी संज्ञा को। पूर्व में आप पर क्रोधित होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कदाचित मैं अधिक आवेशित हो गया था। मैं तो आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मेरा तेज आपके लिए असहनीय हो जाता है। आरंभ में तो विवश होकर उन्होंने गृहिणी के समस्त अपने दायित्व निभाए, किंतु फिर उनके भीतर स्नेह एवं सेवा की भावना जागृत हुई और देवी छाया जैसे भूल ही गई थी कि ये उनका गृह एवं गृहस्थी नहीं। और शीघ्र ही वो समय भी आ गया जब उन्होंने सूर्यदेव और अपनी संतान को जन्म दिया। तो क्या यही शनिदेव थे? ये लीजिए, उत्तर देने के पूर्व जल ग्रहण कीजिए। मुझे ज्ञात है आपको बार बार टोकने से आप छल्ला रहे हैं लंकेश, किंतु युक्ति तो मेरी यही है कि जलपान करा करा कर मैं आपका उदर इतना भर दूं कि आप लघु शंका जाने के लिए विवश हो जाएं, क्योंकि नहीं जा पाएंगे लंकेश तब लंका जब उन्हें व्याकुल करेगी उनकी आई लघु शंका। चतुर गणेशा। नहीं, वह शनिदेव नहीं, मनु थे, जिनके जन्म के उपरांत देवी छाया ने अपनी गृहस्थी अर्थात चारों संतानों एवं सूर्यदेव की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से व्यस्त कर लिया। तो क्या सूर्यदेव को कभी उनके वास्तविक परिचय को लेकर कोई संदेह नहीं हुआ? उन्हें संदेह तो अवश्य हुआ था, किंतु दो स्त्रियों में समानता कितनी ही हो, पति अपनी पत्नी को ना पहचाने ऐसा संभव नहीं। किंतु आरंभ में जो सूर्यदेव को प्रतीत हुआ कि देवी संज्ञा के भेद में उन्हें जो प्रतीत हो रहा था
वो श्रृंगार की घटना के उपरांत देवी संज्ञा स्वयं में परिवर्तन ले आई, किंतु फिर भी उनका संक्षेप पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और देवी छाया ने स्वयं को पूर्ण रूप से सूर्यदेव के परिवार के प्रति समर्पित कर दिया। तो वो उनकी दूसरी संतान शनिदेव के साथ गर्भवती थी। तब कुछ ऐसा घटित हुआ कि पूर्ण रूप से सब कुछ परिवर्तित हो गया। प्रिय, दर्पण पिघल गया, किंतु देवी संज्ञा पर मेरे तेज का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह कैसे संभव? क्या रहस्य है इसके पीछे? आप तो मुझे अपलक देख रही हैं। आपका तेज इतना दिव्य और इतना मनोरम है कि मन करता है कि बिना पलक झपकाए बस आपको ही देखते रहें। अच्छा, तो आपको मेरे तेज से कोई समस्या नहीं है? कैसी समस्या प्रभु? एक समय था जब आप मुझे एक क्षण भी नहीं देख पाती, और आज आप अलग देख रही हैं। वो सत्य था या ये सत्य है? कभी कभी मुझे प्रतीत होता है जैसे तब मैं आपसे परिचित नहीं था, फिर प्रतीत होता है कि अब मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता। अब हमारे संबंध में वो दृढ़ता है जो पूर्व में नहीं थी। हम दोनों, हमारा परिवार आनंदित है, किंतु फिर भी एक दीर्घ समय से मुझे किसी कमी का आभास हो रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी शेष रहने दी? क्या मैंने आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन नहीं किया? किंतु अनेकों बार आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी संज्ञा मेरे समक्ष होकर भी मेरे समीप नहीं। कभी कभी मुझे प्रतीत होता है कि मैं संज्ञा के साथ नहीं, उसकी छाया के साथ। आप शांत क्यों हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? मेरी पत्नी होकर भी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? आपका इस प्रकार मौन रहना मेरे मन में अनेकों संशय उत्पन्न कर रहा है कि आप मेरी पत्नी हैं भी या नहीं। मेरी आज्ञा का सदैव पालन करती है ना, तो फिर आज आपके मुख से एक भी शब्द उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? कैसे बताऊं आपको स्वामी? देवी संज्ञा को वचन जो दिया है मैंने, मैं वचनबद्ध हूं। पति का पत्नी से और पत्नी का पति से कुछ भी गुप्त रखना ग्रस्त जीवन की मर्यादा के विरुद्ध है। और आपका इस प्रकार मौन रहने का एक ही अर्थ है कि आप मुझसे कुछ गुप्त रख रही हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं स्वामी? क्या मैंने आपके प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और सेवा में कोई कमी छोड़ी है? आपके नेत्रों और आपकी वाणी के भावों में भेद है देवी। वाणी कुछ और कह रही है और नेत्र कुछ और समझा रहे हैं। सत्य आप मुझे बताएंगी अथवा मैं स्वयं ज्ञात कर लूं, क्योंकि अब आपका मुझसे कुछ भी भेद रखना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायक है। स्वामी सुनिए तो, स्वामी।
माता छाया कितनी लाचार थी। वो सत्य को उजागर भी नहीं कर सकती और फिर उसे गुप्त भी नहीं रख सकती थी। और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन दोनों के मध्य भेद बढ़ते गए और सूर्यदेव ने अपनी सेवा से उन्हें वंचित कर दिया। जैसे जैसे सूर्यदेव देवी छाया से दूर होने लगे वैसे वैसे उनके गर्भ में पल रहे शिशु के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अर्थात वहाँ जो भी घटित हो रहा था, गर्भ के भीतर शिशु रूप में शनिदेव उस संपूर्ण घटनाक्रम के साक्षी थे। फिर क्या हुआ लंकेश जी? सूर्यदेव के व्यवहार में आते परिवर्तन और उनकी पीड़ा में वृद्धि से देवी छाया को कष्ट होने लगा और देवी छाया ने वो निर्णय लिया जो कदाचित उन्हें नहीं लेना चाहिए था। जब तक मुझे सत्य का ज्ञात नहीं होता तब तक आपको मैं अपनी सेवा का अवसर नहीं दूंगा। आज से मैं आपको अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त करता हूं। बस अब बहुत हुआ। जब स्वामी ही मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मेरे यहाँ रुके रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वामी की इच्छा के बिना तो मैं वो कर्तव्य भी नहीं निभा सकती जो देवी संज्ञा ने मुझे सौंपे थे। यहाँ जो भी घटित हो रहा है के बारे में मुझे देवी संज्ञा को सूचित करना चाहिए। तो क्या माता छाया का माता संज्ञा के पास जाने से स्थिति अनुकूल हो गई या फिर उनके लिए स्थिति और भी अधिक विकट प्रतिकूल हो गई? देवी छाया ये भूल गई थी कि सूर्यदेव की दृष्टि कभी भी किसी पे भी पड़ सकती है। हे देवी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आपकी छाया होने के कारण मैं जानती हूँ कि आप देवी संज्ञा ही हैं। कृपया मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मेरी इस उलझन को मिटाने में मेरी सहायता करें देवी। आपके दिए दायित्व को निभाने में मैं असमर्थ हूँ देवी। कृपया मेरी सहायता कीजिए देवी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। देवी संज्ञा। प्रिय, सूर्यदेव के आते ही देवी संज्ञा पुनः मुड़ गई, मुख मोड़ लिया अपने स्वामी से। अर्थात अब सूर्यदेव को ज्ञात हो चुका है कि उनके तेज के समक्ष जो खड़ी रह सकती है वो केवल मैं हूँ, इसलिए अब वो मुझे ही स्वीकार करेंगे, देवी संज्ञा को नहीं। पुनः देवी संज्ञा को समक्ष पाकर सूर्यदेव उन्हीं की ओर बढ़ने लगे। स्वामी मेरे प्रति इतना कठोर क्यों हो गए?
मुझ पर तनिक भी ध्यान नहीं है उनका। स्वामी के जीवन में मेरा कोई स्थान शेष नहीं। आप मुझसे इतनी दूर क्यों चली आई? आपका मेरे निकट न होने का आभास मुझे अनेकों बार हुआ, क्योंकि मुझे यह प्रतीत होने लगा था कि जो मेरे साथ है वो सत्य नहीं, मात्र एक छलावा है। मैं मात्र एक छलावा हूँ स्वामी के लिए? किंतु स्वामी, आपको ये आभास कैसे हुआ कि आपके साथ जो है वो मैं नहीं? देवी छाया तो सर्वथा मेरे ही समान है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग है आप, मेरी जीवन संगनी है। आपके साथ से मुझे पूर्णता प्राप्त होती है, तो आपका मेरे साथ ना होने का आभास मुझे कैसे नहीं होता? और वैसे भी इस अवधि में जो मेरे साथ थी वो कभी भी आपके समान मुझे प्रतीत नहीं हुई। स्वामी ने मुझे पल भर में ही स्वयं के जीवन से विलग कर दिया। कैसे न ज्ञात होता मुझे कि आपके स्थान पर वो कोई और है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होती हैं तो मेरे भीतर स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है, और वो आपकी छाया, वो तो उस स्नेह सागर की कुछ बूंदों के समान ही थी। तो क्या स्वामी के लिए मेरे स्नेह का इतना ही मान है? आपका स्पर्श तो मुझे आनंदित कर देता है, किंतु देवी छाया के स्पर्श से मुझे तनिक भी आनंद का आभास नहीं होता था। स्वामी के लिए क्या इतना निरर्थक था मेरा स्पर्श? आपको अंक लगाकर मेरा तन मन शांत हो जाता है, किंतु देवी छाया को अंक लगाकर अधूरापन जैसे मेरे हृदय को चुभता था। मेरे साथ बिताए इतने वर्ष स्वामी को अधूरेपन का ही आभास होता रहा। जो सत्य उसका स्थान कोई मिथ्या प्रतिरूप कदापि नहीं ले सकता देवी संज्ञा। आपके समक्ष आपकी छाया का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। स्वामी के लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं? कैसी अभागिनी हूं मैं। इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए देवी संज्ञा, क्योंकि मुझे कोई और नहीं, केवल आपका साथ चाहिए। स्वामी का प्रत्येक शब्द तो एक नुकीले बाण के समान मेरे हृदय को आहत कर रहा है। स्वामी, मेरे प्रति आपके अपार स्नेह का भान है मुझे, और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, किंतु आपका तीव्र तेज मुझे विचलित करता है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके साथ लौटने में असमर्थ हूँ। कदाचित अब स्वामी को ज्ञात होगा उनके जीवन में क्या महत्व है मेरा, कितना अपार प्रेम दिया है मैंने उन्हें, कैसे अटूट श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से उनके प्रति अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है मैंने, कैसे बिना कुछ कहे इतने वर्षों तक उनके तेज को भी सहा है। हाँ स्वामी, आपका अनंत तेज नहीं सहा जाता इस अभागिन से। अब ज्ञात होगा स्वामी को कि कितना त्याग किया है मैंने उनके लिए। फिर क्या हुआ? क्या किया सूर्यदेव ने? और अब जो हुआ वो देवी छाया के लिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण था।
किंतु ये दुर्भाग्य कारण बना उन शनिदेव के जन्म और प्रभु पिपलाद के इस प्रसंग से जुड़ने का, जो अब शीघ्र ही सबके समक्ष आने वाला था। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है, जिसका प्रतिफल भी आज नहीं तो कल अवश्य ही दिख जाता है।